नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी पेंशन धारक भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट। यानी कि मैं कहीं पर भी देखूं, कमेंट में या फिर किसी भी जगह देखूं, तो सभी लोगों का एक ही सवाल रहता है कि दिसंबर और जनवरी महीने की जो पेंशन है वो नहीं आई है। लेकिन वो पेंशन लेने के लिए आपको अब 2026 के अंदर एक नया जो है रूल सरकार ने नया नियम निकाला है। अगर आप उस नए नियम को फॉलो करते हैं तो आपके जो पेंशन दिसंबर और जनवरी महीने की रुकी हुई है वो आपके खाते में ट्रांसफर जो है कर दी जाएगी। लेकिन आखिर में वो क्या है नियम, वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर में आप लोगों को दिसंबर और जनवरी महीने की पेंशन लेने के लिए किन किन कामों को दोबारा से करना पड़ेगा और किन किन डॉक्यूमेंटों को जो है आपको फिर से केवाईसी करानी पड़ेगी। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट आई है वो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर में आपको ये पेंशन लेने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य खबर, दिसंबर और जनवरी पेंशन का अपडेट। राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2025 की पेंशन नई रोक नहीं रखी है। राज्य के लगभग 91.70 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को 1105 करोड़ राशि जारी कर दी गई है और ये जल्द ही बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जिस भाई की भी दिसंबर 2025 की पेंशन अभी तक खाते में नहीं आई है तो उन लोगों की सरकार ने अब पेंशन तो भेज दी गई है। यानी कि 91.70 लाख लोगों के खाते में कुल रुपए भेजे हैं। 1105 करोड़ रुपए उन लोगों के जो है भेज दिए गए हैं। लेकिन आगे आपके खाते में कब आएगा वो इस वीडियो में बात करेंगे और आपके खाते में लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। काफी सारे लोगों की जो पेंशन है खाते में आ गई है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हमने जितनी भी राशि दी वो उस सभी के बैंकों में खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आपके खाते में नहीं आई है तो आपको क्या क्या काम जो है फिर से करना पड़ेगा ताकि आपके भी पेंशन आती रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, जनवरी 2026 की पेंशन लगभग 20.37 लाख पेंशन धारकों को नहीं मिली है, क्योंकि उन्होंने अपनी वार्षिक जो है पहचान सत्यापन समय पर नहीं कराए हैं। इसी कारण से सरकार अब घर घर जाके सत्यापन वेरीफाई प्रक्रिया जो कर रही है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जनवरी महीने की पेंशन है 2026 की, वो भी लोगों के खातों में नहीं आई है। लेकिन कितने लोगों को नहीं मिली है? 20.37 लाख, यानी कि 20,37,000 लोगों को जो है अभी तक पेंशन जनवरी महीने की नहीं मिली है। नहीं मिलने का कारण यह है कि काफी सारे लोगों ने जो अपना वार्षिक सत्यापन होना है वो नहीं कराया है। इसकी वजह से सरकार उन लोगों के घर घर जाके जो है वार्षिक सत्यापन वेरीफाई कर रही है। उसमें आपका टाइम लग सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से कोई भी व्यक्ति आएगा आपके घर में तो वो वार्षिक सत्यापन करेगा, उसके बाद में वो यस करेगा तो ही आपके खाते में जो है पेंशन मिलेगी। तो आपने अभी तक अगर पेंशन का जो वार्षिक सत्यापन नहीं कराए हैं तो आप भी अपने मोबाइल फोन से, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने ई मित्र के माध्यम से भी वार्षिक सत्यापन तुरंत ही जो है अपडेट करा लें। उसके बाद में आपकी जनवरी या फिर दिसंबर महीने की पेंशन रुकी है वो खाते में आ जाएगी। क्या काम करें, अभी जल्दी करना जरूरी है। अब आपके लोगों के मन में यही डाउट है कि आपको अब क्या काम करना होगा ताकि हमारी जल्दी से पेंशन दिसंबर और जनवरी महीने की आ जाए। अगर आपका पेंशन दिसंबर या जनवरी 2026 का तक नहीं आया है तो सबसे पहले आपको सत्यापन कराना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ई मित्र पे जाना है और अब आपका जो वार्षिक सत्यापन होता है वो आपको जो है सबसे पहले कराना है। उसके बाद में अगर पिछले साल 2025 तक वेरीफाई नहीं कराए हैं तो यही कारण हो सकता है कि पेंशन राशि नहीं आई है। आपने पूरे साल के अंदर यानी कि 2025 के अंदर ही आपने जो है वार्षिक सत्यापन नहीं कराया है तो आप अपने ई मित्र पे जाके करा दीजिए। और यही कारण है आपकी पेंशन रुकने का, सबसे बड़ा कारण है सत्यापन का। सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपकी पेंशन जो है सरकार अस्थायी रूप से रोक देता है और आपके खाते में एक भी पैसा नहीं भेजता है। अब आगे भी बात करते हैं, ये सत्यापन घर बैठे भी किया जा सकता है या फिर संबंधित विभाग जाकर किया जा सकता है। इस पर जो है अधिकारी गाइड विभाग जल्दी जारी करेंगे। देखिए दोस्तों, सरकार बोल रहे हैं कि आप जो अभी सभी के घर घर जो जाके सर्वे कर रहे हैं, सरकार यही देखती है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उन फर्जीवाड़ों के तहत क्या है कि सरकार घर घर जाके एक आदमी को भेजती है,
वो घर घर जाके उसका डॉक्यूमेंट पूरा चेक करता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिसकी उम्र 50 साल है, वो 10 साल उसमें बढ़ा के 60 साल कर देते हैं और वो सरकार को पेंशन से लाभ ले लेते हैं। आधार कार्ड में इस प्रकार की डेट वो बढ़ा के ले लेते हैं, तो सरकार अब घर घर जाके सर्वे करती है, उसके जितने भी पहले की डॉक्यूमेंट है उसमें वो डेट चेक करेंगे, पहले की डेट कौन सी है और अभी की डेट क्या है। तमाम प्रकार की वो भी सरकार के नियम कायदे हैं, वो सभी के घर में जो है जाके सर्वे करती है। और जैसे ही सर्वे पूरा हो जाएगा तो आपके खाते में जो है जनवरी और दिसंबर महीने की पेंशन आ जाएगी। और आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका सत्यापन जो है कराना है। ध्यान रखिए, सरकार के लाखों लाभार्थी को ये योजना हर महीने पेंशन देती है, चाहे वो बुढ़े लोग हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो विकलांग हो। पेंशन का भुगतान हर महीने सरकार द्वारा तय राशि के अनुसार बैंक खाते में किया जाता है। देखिए दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि आपको ध्यान रखना है कि सरकार हर महीने जो है बुढ़े लोगों को और विधवा और विकलांग तीनों के खाते में जो है हर महीने पेंशन भेजती है। अगर आप लोगों की नहीं आई है खाते में तो आपको मैं काम बता देता हूँ। आपको एक तो करना है वार्षिक सत्यापन। वार्षिक सत्यापन नहीं कराए हैं तो आप अपना सत्यापन कर लीजिए। उसके बाद में आपको करना है अपने बैंक खाते को आधार से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपने अभी तक अपने आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं करा है तो आप बैंक में जाके उसको जो है लिंक करवा दीजिए, उसके बाद में आपके पेंशन आ जाएगी। और आप लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराए हैं तो वो भी करा लीजिए, ताकि कभी कभी इन कारणों की वजह से भी जो पेंशन है रुक सकती हैं। अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया है तो आप नज़दीकी ई मित्र या फिर बैंक में जाके जल्दी से कर लीजिए। और आप अपनी बैंक में जाके ये भी देख लेना कि आपने जो बैंक खाता नंबर दिया है वो सही दिया है या फिर गलत, वो भी देख लेना बैंक में जाके। और आपका जो IFSC कोड है वो भी सही होना चाहिए। काफ़ी ऐसी बार जो लोग हैं गलती कर लेते हैं जिसका एक अक्षर छूट जाता है, या फिर IFSC कोड में जो 0 होता है उसकी जगह जो क्या करते हैं लोग वो लिख देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो है पेंशन सरकार रोक देती है, क्योंकि उसके जो है जो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से मैच नहीं होते हैं, जिसके कारण से वो अस्थायी रूप से आपकी पेंशन रोक देते हैं। तो आपको जहां पर भी जिस बैंक में खाता खुलवाए गए हैं उस बैंक को दिया गए हैं तो आपको उसमें से सही से देखना है कि हाँ मेरा सब कुछ सही है। तो आपको टेंशन या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2026 में जब भी सर्वे जो कर रही है सरकार वो पूरा होगा, उसके बाद में आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। दोस्तों, सरकार की ओर से कोई भी पेंशन का जैसे ही अपडेट आता है तो सबसे पहले हम लोग इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने या फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।